जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं 36 साल पुरानी बात को लेकर। 36 साल पुरानी बात है और 36 का आंकड़ा आज भी है। लेकिन ये आंकड़ा किनके किनके बीच में है, खालिस्तानियों के बीच में है या हिंदू सिख के बीच में है, ये 36 सालों में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो चेतन कक्कड़ जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 6 जून को लेकर जो आपकी तैयारी हो वो भी हमें बताई। सबसे पहला सवाल, 1984 और आज कितने साल हो गए? 1984 को आज जो कि अपने 36 साल हो चुके हैं। तो 36 का आंकड़ा किसके साथ है आपका? 36 का आंकड़ा जो चल रहा है, अगर हम बातचीत करें कि माहौल ख़राब करने की, खालिस्तानी माहौल ख़राब करते हैं और हिंदू संगठन उनका विरोध करते हैं, और 36 का आंकड़ा तो इनके साथ ही हुआ। फिर खालिस्तानी क्या चीज़ है? खालिस्तानी एक ऐसी जो कि गंदी नस्ल है, जो खालिस्तानी एक ऐसा गंदा कीड़ा है जो हमारे पंजाब में पनप रहा है, जो कई गैंगस्टरों के रूप में, कई स्मगलरों के रूप में, कई तस्करियों के रूप में पनप रहा है, जो पंजाब को एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। ये खालिस्तानी एक ऐसे गंदे कीड़े हैं। गंदे कीड़े हैं। तो मैं आपको, आप सभी जानते हैं बेन सिंह की जब हत्या हुई थी, खालिस्तान तब भी बहुत चरम सीमा पे था। खालिस्तान का काफ़ी कमर तोड़ दी गई थी। अब तो खालिस्तान पंजाब में है अभी? बिल्कुल है, क्योंकि आए दिन हमें पता चलता है कि जब हम अखबारों में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनलों में भी देखते हैं कि किसी हिंदू नेता का कत्ल हो गया, उसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ था। निरंकारी भवन पे हमला हो गया तो खालिस्तानियों का हाथ था। अगर किसी भी गैंगस्टर को हथियार प्रोवाइड कराए, खालिस्तानियों ने करवाए। किधर संबंध पाए जाते हैं इनके? संबंध सीधे पाकिस्तान में, जो खालिस्तानी इनके आका बैठे हैं, कनाडा में इनके आका बैठे हैं, सीधे इनके संबंध वहाँ पाए जाते हैं जो पंजाब में खालिस्तान मुहिम चला रहे हैं। 2020 का बहुत यहाँ पे बहुत हल्ला मचा, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचा। 2020 बीतने वाला है। कोरोना ने 2020 को आज किस दशा पे ले आया। एक बात बताइए आप, इस समय जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं, चौथा भी नहीं हो रहा है, लोग घरों में बैठ के श्रद्धांजलि देते हैं, तो क्या हम अपने अपने घरों में बैठ कर श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। हमने तो प्रशासन से मांग की है कि अगर प्रशासन हमें इजाज़त देता है मंदिरों में 2, 4 या 5 की गिनती में, कम गिनती में कि हवन यज्ञ करवाने के लिए, और अगर हमें प्रशासन इजाज़त देगा तो हम मंदिरों में हवन यज्ञ करवाएंगे। अगर प्रशासन हमें इजाज़त नहीं देगा तो हम अपने घरों में जो हनुमान चालीसा और रामायण जी का पाठ करके जो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फिर तो हल्ला किस बात का? आप घरों में बैठ के अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो सरकार रोकेगी क्या? हम अगर घरों में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे तो सरकार नहीं रोकेगी। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें मंदिरों में कम गिनती में सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब रखते हुए कम समय के लिए हवन यज्ञ करवाने की इजाज़त दी जाए। क्या घर में हवन नहीं हो सकता? घर में हवन हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो सकता। अगर जिस तरह हम संगठनों के लोग हवन यज्ञ करते हैं, 2, 4, 5 लोग करते हैं, उस हिसाब से नहीं हो सकता। क्योंकि घरों में किसी टाइम किसी का घर छोटा, किसी का बड़ा, 4 लोग भी नहीं किसी के घर में आ सकते। इसलिए जो कि मंदिर या कोई छोटा स्थान कोई ऐसा होना चाहिए जो खाली हो, जहाँ पे हम हवन यज्ञ करवा सकें। नहीं, फिर वही बात, मंदिर में अगर आप अपने घर में आप हवन कर लें, और जितने भी अनुयायी हैं हिंदू शिवसेना या जिसको भी मानते हैं वो, जिनको वो श्रद्धालु, चाहे आप हो या सिख जो खालिस्तान समर्थक हैं, तो कुछ भी करना हो तो कोरोना का संकट है और फिर हम दूसरा संकट ले आए, फिर बाद में पूरा शहर दहशत में आ जाता है। तो हम कोरोना के दहशत से तो उबर नहीं पा रहे, तो ये 6 जून की दहशत तो है, ये इससे कैसे उबर पाएंगे? पहले एक बात कि जो हवन यज्ञ करवाए जाते हैं उससे कोई दहशत नहीं फैलती, क्योंकि हवन यज्ञ जो एक शुभ कार्य होता है, हवन यज्ञ करवाने से वातावरण शुद्ध होता है। और हवन यज्ञ अगर हम जो शहीदों का हवन यज्ञ करवा रहे हैं, हम आर्मी के जवान जो शहीद हुए उनका हवन यज्ञ करवा रहे हैं, पुलिस कर्मचारियों का हवन यज्ञ करवा रहे हैं, जो श्रद्धालु हिंदू सिख भाई वहाँ पे मारे गए उनका हवन यज्ञ करवा रहे हैं। इससे हमारे लोगों को प्रेरित होते हैं और प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई की जीत होती है और जो बुराई का अंत होता है। जैसे 1984 में हुआ था, उसी तरह जो वो लोग उस समय जिन्होंने पैर पसारे थे, इस समय भी पैर पसार चुके हैं। उनका अंत करने के लिए भी जो समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। ये हवन यज्ञ करवाने का यही मकसद है। कक्कड़ जी, हम आपको बता दें कि मैंने हवन यज्ञ को ये नहीं बोला कि उससे दहशत होती है। दहशत तब होती है तलवारें लहराई जाती हैं, और चाहे वो लुधियाना हो, चाहे पंजाब का कोई भी जिला हो, कोई भी शहर हो, तलवारें लहराई जाती है, उसके बाद में पूरा शहर दहशत में आ जाता है। मैं दहशत उस बात की कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम 36 सालों में ये नहीं समझ पाए कि खालिस्तान मूवमेंट को सरकारों ने दबाना है कि हिंदू शिवसेना ने दबाना है। हिंदू जो संगठन है, जो राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं, वह अपनी आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं कि ये उनकी एक्टिविटी चल रही है, इसको रोका जाए।
और जो हमारे देश के खिलाफ कार्य कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, देश विरोधी कोई काम कर रहा है, और उसके खिलाफ जो संगठन बने हैं, जो समाज कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका आवाज़ बुलंद करना उनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जवाब देना हमारे देश के जिम्मेवार नागरिकों का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना पुलिस के जवानों का और आर्मी के जवानों का बनता है। बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल 100% सही कही। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, 72 घंटे में हिंदू शिवसेना अलग अलग सेनाओं ने जो आवाज़ उठाई थी, आवाज़ यही थी कि खालिस्तान मूवमेंट को लेके, और आवाज़ डी डिवीज़न में दबाई गई, पत्रकारों से बदसलूकी हुई, उसके बाद में 3 हिंदू नेताओं पे पर्चा हो गया। तो ये आपकी आवाज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह अनसुना कर रहे हैं, या वो सुन नहीं रहे हैं, या वो इस मामले में कोई आपका हमदर्द नहीं बन रहे हैं? मैं आपको एक सीधा कारण इसका बताता हूँ कि क्यों नहीं हमारी आवाज़ को सुना जा रहा। क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि जब भी किसी खालिस्तानी मुहिम के साथ जुड़े लोगों के साथ किसी का भी हिंदू संगठन का या राष्ट्र हित के लिए कोई भी पार्टी काम कर रही हो, उसका अगर कोई भी टकराव हो जाता है तो वो सीधे तौर पर तलवारें नंगियाँ लेकर और हमारे शहरों में घुस आते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, बंद की कॉल दे देते हैं, पंजाब बंद की कॉल, शहर बंद की कॉल दे देते हैं, और प्रशासन उन्हें रोक नहीं पाता। उस समय प्रशासन नाकाम हो जाता है, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्होंने मेंटेन करना होता है, बैलेंस बना के रखना होता है। और दूसरा सवाल ये हो जाता है कि नंगी तलवारें लेकर जो दहशतगर्द शहरों में घुस आए हैं उनको कैसे संभाला जाए। उनके इसी दबदबे, उनकी यही जो जिसको वो खाड़कू लहर बोलते हैं, खाड़कूपन बोलते हैं, उनके यही खाड़कूपन का प्रभाव जो सरकारों के ऊपर दिखाई साफ तौर पे देता है, इसलिए सरकारें चुप हो जाती हैं। चिकन का कड़िया, आप कट्टर हिंदूवादी हैं और पीछे धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद जी की आपने फोटो लगा रखी है, आप उनको भी मानते हैं। आपने अपने ही शब्दों में कहा कि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं ये देश के दुश्मन हैं। तो देश के दुश्मनों से निपटना ये सरकारों का काम है, आपको केवल सूचना देनी चाहिए। तो सरकार अपनी निकम्मी हो रही है सब इस मामले में? बिल्कुल, हम सूचना देते हैं हर तरह की, जिस तरह की हमें जानकारी मिलती है कि समाज में अगर कोई भी गलत इंसान हमें पाया जाता है, हम उसकी जानकारी जो कि प्रशासन को देते हैं। लेकिन जब फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो मजबूरन हमें आवाज़ उठानी पड़ती है कि हमारी आवाज़ पंजाब में जाए, उच्च अधिकारियों तक, पंजाब से बाहर गृह मंत्रालय तक जाए। हमें यह फिर मुमकिन कोशिशें करनी पड़ती है, मीडिया के सामने आके आवाज़ उठानी पड़ती है, रोड पे उतरना पड़ता है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कि जो पंजाब को दोबारा खालिस्तान का रूप दिया जा रहा है वो ना हो। नहीं तो जिस तरह पहले हिंदुओं को बसों से उतार के काटा गया था वो समय दोबारा आ जाएगा, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी वो समय दोबारा आ जाएगा। ये हमने सुना, क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं है, मेरी उम्र कम है। मेरे ताजी खुद जो 1992 में उनको आतंकवादियों ने मार दिया था AK-47 के बरस्ट से, वो बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और उनको मार दिया गया। हमारा परिवार पहले आतंकवादी पीड़ित है। हमने अपने घर के बड़ों बुजुर्गों से बातें सुनी है कि बहुत गंदा माहौल था तब। मैं नहीं चाहता कि इतना डरावना माहौल दोबारा आए। कुल मिला के इन्होंने जैसा कहा, आतंक की गोली हो या बम हो वो किसी का मजहब नहीं पूछती। सबसे बड़ी बात, गोलियां किसी भी चले, दिल तो किसी का, सीना तो किसी का चीरा जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं और आप हमें बताएं, जो लोग ऐसा करते हैं वो गुरु महाराज को, गुरुओं को नहीं मानते जैसा कि आप मानते हैं। तो गुरु महाराज, गुरुओं की जो हमारी परंपरा है वो क्या यही है? मैं 10 गुरुओं और धन धन बाबा दीप सिंह जी को तहे दिल से मानता हूँ। जितना मैं आदर मान सत्कार श्री राम जी का करता हूँ, इनका भी गुरुओं का उतना ही करता हूँ। लेकिन जो ये पिंडरा वाले को संत बोल रहे हैं, इसके लिए हम सरकार से पहले भी कई बार RTI से जवाब मांग चुके हैं कि हिंदुओं सिखों को आपस में ना लड़ाएं, क्योंकि लड़ाई हिंदू सिखों की नहीं है, लड़ाई है खालिस्तानियों की और राष्ट्र हित के लिए काम करने वालों की। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें क्लियर करे कि पिंडरा वाला आतंकवादी था या इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक था। तो कुल मिला के हमने बात की लाइव भारत में, इन्होंने बेबाक बातचीत में उन्होंने वो सभी सवालों के जवाब दे दिए जो शायद आप सुनना चाहते थे। तो हमारे साथ लाइव भारत में इन्होंने सीधी बातचीत की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है